अखिलेश यादव की जो गोंडा की जमीन से भाजपा पर जमकर गरजे, क्योंकि अखिलेश यादव गोंडा गए तो पंडित सिंह की मूर्ति का अनावरण करने, लेकिन अनावरण के बाद जो हमला योगी सरकार पर किया वो सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा गया। सपा का ऐलान, 22 फतेह का साइकिल प्लान। समाजवादी लोग फ्री देना चाहते हैं, ये आधा देना चाहते हैं। अखिलेश को याद आए पंडित सिंह, कौन बनेगा यूपी का किंग। गोंडा और आसपास के लोगों को जोड़ के रखा। 22 की लड़ाई में समाजवादी पार्टी और भाजपा की सीधी टक्कर नजर आ रही है। जहां भाजपा ने 300 पार का नारा दिया है, वहीं अखिलेश अपने खुद के लिए 400 का टारगेट सेट कर बैठे हैं। अब इसी टारगेट को पूरा करने के लिए अखिलेश शुक्रवार को गोंडा पहुंचे, जहां सबसे पहले अखिलेश यादव ने सपा के वरिष्ठ नेता रहे विनोद कुमार सिंह और पंडित सिंह की मूर्ति का अनावरण कर क्षत्रिय समाज में बड़ा संदेश दिया। 300 यूनिट फ्री बिजली को लेकर सूबे की योगी सरकार पर वो जमकर बरसे। अखिलेश ने कहा कि हम पूरा फ्री दे रहे हैं, जबकि भाजपा आधा देकर ही माहौल बना रही। जब से समाजवादी पार्टी ने पहला संकल्प पत्र लिया है, जो पहला संकल्प लिया नए साल पे कि गरीबों को और सभी लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, उसी दिन सरकार घबरा गई। अब सुनने में आया कि उन्होंने भी बिजली की दरें कम करना शुरू किया है, किसानों के सिंचाई के लिए आधा कर दिया। समाजवादी लोग फ्री देना चाहते हैं, ये आधा देना चाहते हैं। अब जनता तय करेगी कि पूरा का पूरा बिजली का, सिंचाई का फ्री किसान चाहता है कि आधा रेट देना चाहता है। लेकिन अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली को लेकर भी जमकर निशाना साधा। मैं भारतीय जनता पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी जब एयरपोर्ट दिखाना था तो चीन का एयरपोर्ट दिखा रहे थे। अगर ये मोबाइल इंटरनेट नहीं होता तो हम कभी नहीं पकड़ पाते बीजेपी को। इन्होंने फ्लाईओवर कहां का दिखाया? कलकत्ता का। कारखाने कहां के दिखाए? अमेरिका के। तो इनका हर विज्ञापन झूठा है। बीजेपी कभी भी कोई झूठ बोल सकती है। किसी भी किसान की, किसी भी पैदावार की आय दोगुनी नहीं हुई। धान लूट लिया गया, खाद मिल नहीं रही, बीज उपलब्ध सरकार नहीं करा पा रही, डीएपी सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही, कीटनाशक दवाइयां महंगी। तो सरकार आखिरकार कर क्या रही है? लोगों की जान के क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी? इन्हें जन विश्वास रैली नहीं निकालनी चाहिए। कोरोना को देख करके और ठोगो राज चला करके इन्हें जन माफी रैली निकालनी चाहिए। जनता से माफी मांगनी चाहिए कोरोना के लिए। वहीं अखिलेश ने एक तंज पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जारी सियासत पर भी किया। साथ में खाली कुर्सी का वो किस्सा भी सुनाया जब 25 लोगों के बीच अखिलेश ने भाषण दिया था। मेरे पंजाब के लोगों से और किसानों से अपील है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए था। मंच पे जाते खाली कुर्सियां देखते तो अच्छा लगता उनको, और खाली कुर्सियों पे भी भाषण देना चाहिए था, क्योंकि यूपी में भी खाली कुर्सियां हैं उनके लिए। सोचिए 25 लोग थे कोडरमा में, मैं 25 लोगों के बीच में भाषण देने गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसान भाइयों से हमारे अपील थी, कम से कम खाली मंच पे प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था। गौरतलब है कि अखिलेश की नजर यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर है और इसमें गोंडा की वो 7 सीटें भी हैं जिस पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो लक्ष्य अखिलेश यादव ने रखा है, क्या वो उसे हासिल कर पाएंगे? क्योंकि सच तो यह है कि जिन राजनीतिक दलों से अखिलेश ने गठबंधन किया, उनसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तक तय नहीं हो पाया है। क्योंकि गुरुवार को जयंत चौधरी उनसे मिलने लखनऊ पहुंचे थे। घंटों तक दोनों के बीच मंथन हुआ, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर क्या फाइनल फॉर्मूला है, ये सामने अभी तक नहीं आया। ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अब किसी भी वक्त चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में अगर कोई ऊंच नीच हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव बार बार ये जरूर कहते हैं कि सीट शेयरिंग के बाद ही गठबंधन तय हुआ है, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक सामने नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।